जयपुर के पूर्व महापौर विष्णु लाटा के आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके चाहने वाले और उनको जन आशीर्वाद देने के लिए आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ मौजूद है। लगातार सुबह से ही जो उनको चाहने वाले लोग हैं उनको माला पहना रहे हैं, साफा पहना रहे हैं। उनके चाहने वाले लोग लगातार ही उनके कार्यालय पर पहुँच रहे हैं। पहले तो विष्णु लाटा जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद साहब। कैसे देख पाते हैं सांगानेर से ही बदला शर्मा ने जीत हासिल की है। आप खुद सांगानेर के चाणक्य कहा जाते हैं, किस तरह की जीत हासिल की है, कैसे कुछ देख पा रहे हैं? देखो सब ये जीत जो हुई है सब कार्यकर्ताओं की जीत है और भजन लाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। एक किसान का बेटा पहली बार मुख्यमंत्री बना है और सबका साथ सबका विकास। अभी परसों उन्होंने कहा भी है 36 कौम को साथ लेके चलेंगे और सबका विकास होगा और सांगानेर का तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि वो उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो व्यक्ति स्वयं के साथ साथ दूसरों का भी विकास करता है। वो सौम्य सरल और बहुत ही सरल व्यक्ति होता है, इसलिए हमें दूसरों सांगानेर के साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना है। विष्णु लाटा जी पूर्व महापौर रहे, सांगानेर से क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी सांगानेर विकास के लिए, क्योंकि अब वो पूरे प्रदेश की बागडोर संभालने वाले हैं। सांगानेर से क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? देखो ये सब संगठन का काम है। मैं पिछले 40-45 साल से जनता की सेवा करता हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता रह के। अभी भी मैं उसी रूप में जिम्मेदारी मिले या नहीं मिले तो भी मैं वैसी सेवा करता रहूँगा जब तक इस दुनिया में हूँ। आज जो अपार समर्थन देख पा रहे हैं चाहने वाले, सुबह से लोग पहुंच रहे हैं, दोपहर का समय हो चुका है, खचाखच पूरा जो कार्यालय भरा हुआ है, कैसे देख पाते हैं इन भीड़ के चाहने वालों को आप? नहीं, ये सब मेरे प्रेमी हैं, मेरे को सहयोग प्रदान करते हैं, मेरे से बड़े आशीर्वाद देते हैं। इनके संबल के ऊपर ही मैं राजनीति कर रहा हूँ और इनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है और मिलता रहेगा भविष्य में। मुझे इस तरह की उम्मीद है। विष्णु लाटा जी आगामी दिनों में क्या कुछ बड़ा करने वाला है सांगानेर के अंदर, क्योंकि आज भीड़ देख पा रहे हैं, लग रहा है कि बड़ा संकेत है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो बहुत छोटा सा कार्यक्रम है, ये सब मन से चल के आ रहे हैं। मैंने किसी को बुलाया नहीं, ये सिर्फ फेसबुक के माध्यम से ही आए। वो तो बड़ा कार्यक्रम तो होता, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाना पड़ रहा है। जब आप देखते हैं उजम तो सांगानेर का क्या होता है, सांगानेर की जनता का प्रेम, हम यहीं जन्मे हैं, यहीं बड़े हुए हैं, सबके साथ रहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसलिए किया जा रहा है कि कोई हमें कुछ पद प्राप्त होगा, ऐसा कुछ नहीं है। विष्णु लाटा जी काफ़ी दिनों से सांगानेर में एक्टिव भी थे, कुछ कारणवश वापस अपन बीजेपी में लौटे हैं। कैसे देख पाते हैं वापस कांग्रेस से बीजेपी में आने का? मैं तो बीजेपी के परिवार से ही था, हूँ और रहूँगा। जहाँ जिस परिवार का जो व्यक्ति होता है, घर में 2 थाली बच भी जाती है, इधर उधर हो जाती है, वापस एक हो जाती है, तो परिवार में था, हूँ और रहूँगा। कैसे देख पाते हैं पूरे राजस्थान के अंदर बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, एक तरफा जीत मानते हैं आप उसको, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजस्थान में जो पिछली सरकार की जो बातें सबके सामने आई थी, युवाओं के साथ में जो रोज़गार का मामला था, उसमें पेपर लीक का मामला है, भ्रष्टाचार का है, बलात्कार का है, इन सब बातों को देखते हुए जनता ने सरकार को बदला है। और ये आवश्यक चीज़ें हैं कि जिसके लिए सुरक्षा प्रदान हो महिलाओं के लिए, बच्चों को रोज़गार मिले, राजस्थान अग्रणीय प्रदेशों में हो, इस तरह की सबकी उम्मीद होती है। युवा आजकल कर्मठ युवा है, युवाओं के आधार पर ये सब परिवर्तन हुआ है, इसलिए मैं युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2024 के चुनाव भी नज़दीक हैं और उसके बाद नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, तैयारी है कैसे? अभी तो नगर निगम के चुनाव 2025 नवंबर में है। अभी तैयारी है कि ये देखो, ये जो कैडर बेस पार्टी है, इसमें कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख से लेके और प्रदेश से लेके और राष्ट्र तक होता है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो पार्टी जिसको टिकट देगी सब कार्यकर्ता उसका सहयोग करते हैं। और आपने देख भी लिया होगा, भजन लाल जी को 1 महीने के अंदर सांगानेर से जिता के भेज भी दिया, मुख्यमंत्री भी बन गए। ये सब बातों की है कि पार्टी में क्या व्यवस्था होती है, किस तरह से कार्यकर्ता की कदर होती है। आज विष्णु लाटा जी का जन्मदिन था, उनके चाहने वाले लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता उनसे बात कर लेते हैं, कैसे देख पाते हैं आज लाटा जी का जन्मदिन है, समर्थक लोग लगातार पहुँच रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हमारे भाई साहब का महापौर जी का जन्मदिन है, उस पर हम सभी आज इनकी आए हुए हैं आशीर्वाद लेने के लिए। और सांगानेर के विकास पुरुष हैं और आगे भी सांगानेर का विकास आप ही करेंगे और सांगानेर के कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई समय समय पर करते थे हमारे भाई साहब विष्णु लाटा जी। आज सर का जन्मदिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बधाई दिया आपने? ये होती है हमारी। अच्छा, दादाजी का जन्मदिन है आज, लोग लगातार पहुँच रहे हैं कार्यालय पर दादाजी को बधाई देने के लिए। बिल्कुल, और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आज साहब का जन्मदिन है, कैसे देख पाते हैं सांगानेर को आगे की तैयारी? हम भाई साहब से बहुत पुराने परिचित हैं। इनका कार्यकाल सरपंच का जो मोहना में शुरू हुआ था, इन्होंने इतना बढ़िया अपना कार्यकाल दिया था, इतने विकास कार्य कराए थे, सभी आसपास की जनता से इनका व्यवहार
अच्छा है और महापौर का कार्यकाल भी इनका बहुत अच्छा रहा। इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं, लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं और जितनी मदद इन भाई साहब से होती है जनता की मदद करने में अपना हमेशा योगदान देते हैं। इसलिए आप देख रहे हो कि ये व्यक्तिगत लगाव ही है, कितने लोग बिना बुलाए इनके जन्मदिन पे यहाँ आ रहे हैं और अपना स्नेह प्रकट कर रहे हैं, इनका आशीर्वाद ले रहे हैं। यह इनकी जो लोकप्रिय छवि है और लोगों में जो इनका व्यवहार है उसी की परिणति है ये जो आप देख रहे हो आज। लाटा जी सांगना के चाणक्य कहा जाता है। सर ने कहा कि विकास पुरुष हैं, कैसे देख पाते हैं, क्योंकि भजनलाल जी अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब बागडोर इन्हीं के हाथ में होने वाली है। विकास इन्होंने पहले मोहना में सरपंच थे तब भी भयंकर विकास कराया था जितना जयपुर में नहीं था। इनकी ग्राम पंचायत में जेडीएस इतने काम, इतनी नालियाँ, इतनी रोडें करवाई थी इन्होंने, इतना बढ़िया प्रशासन दिया था। महापौर काल में भी इन्होंने पूरे जयपुर का समग्र, इन्होंने कोई क्षेत्र विशेष नहीं देखा था, सारे जयपुर का बहुत बढ़िया विकास करा था। और अब ये तो योग संयोग की बातें होती है, आगे क्या रहता है इनका। बाकी इनका हमेशा विकास की तरफ और क्षेत्र के अपने मिलने जुलने वालों के या अपने जो भी पूरे एरिया के हैं उसके विकास की तरफ हमेशा इनकी उच्च दृष्टि रहती है। बिल्कुल, विष्णु लाटा जी ने जो सफ़र है वो मुहाना से सरपंच के तौर पर शुरुआत की थी और अब वहाँ से निकलते हुए सीधा जयपुर महापौर बनाएंगे। उसके बाद जब यहाँ कुछ कारणवश कांग्रेस पार्टी में चले गए तो उसके बाद वापस बीजेपी में लौटे और सांगानेर से भजनलाल शर्मा के जो जीत है, प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई और उनके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। आज उनका जन्मदिन है, भारी संख्या में जो चाहने वाले लोग हैं वो कार्यकर्ता लगातार पहुँच रहे हैं। सुबह का समय था, दोपहर हो चुकी है और कार्यकर्ता है वो लगातार माला पहना रहे, सुबह साफा पहना रहे हैं। अब देखते हैं कि कब तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। हम लगातार विष्णु लाटा साथ जुड़े हुए हैं। सुखकरण के साथ हमारा समाचार जयपुर।